बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जनरल साइंस और एवरीडे साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड जॉब्स हों या वन पेपर रिलेटेड जॉब्स हों। तो पहले 8वीं तक लेक्चर्स हैं हम लोगों ने अपलोड कर दिए थे, उसमें से कुछ लेक्चर्स हैं वो रिमेनिंग थे, तो अब वो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो उसका थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्यूनिटी एंड डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीजेज और इम्यूनिटी की टाइप्स क्या होती हैं। इसमें से भी ये अभी पीएसटी का और डीएम का और पीईटी का पेपर हुआ है, सब पेपर्स में से एक एक दो सवाल इस चैप्टर में से आए हुए हैं, तो वो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वैसे हमने पेपर्स में डिस्कस कर दिए हैं, और बाकी इसके अंदर जो जनरल टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे कह रहे थे पेपर बहुत मुश्किल है, पेपर बेटा मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने किताबों को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर किताबों को ध्यान से पढ़ा हो तो पेपर कोई भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अब सबसे पहले आ जाते जी, इम्यूनिटी होती क्या चीज है। इम्यूनिटी कहते हैं बेटा डिफेंस सिस्टम को। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है जो कि हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट रखता है। जैसा कि हमें नजला जुकाम होता है, 5-6 दिन बाद हम सही हो जाते हैं, कोई बुखार होता है खुद ब खुद कई बीमारियां सही हो जाती है, जख्म कोई लगता है वो खुद ब खुद हील अप हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है बॉडी के अंदर हीलिंग का, और डिफेंस सिस्टम का भी इसी तरह से रखा हुआ है। जो डिफेंस सिस्टम होता है वही इम्यून सिस्टम है, और यही एबिलिटी टू डिफेंड एनी डिजीज है उसको क्या कह देते हैं, इम्यूनिटी। मैकेनिकल इंजरीज, कट्स वगैरह लगे, पैथोजन आए जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं, तो उनको बचाने के लिए जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो इम्यून सिस्टम होता है, और इस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। दो टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकती हैं, सबसे पहले पैथोजेंस और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीजेज। पैथोजेंस कौन सी होती है? पैथोजेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बीमारी जो कि जर्म्स बीमारी, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्ट बोल गया, कि पैथोजेंस क्या होते हैं कि जर्म, वो जर्म्स जो कि बीमारी काज कर सकते हो, ठीक है, वो जर्म्स जो कि बीमारी काज कर सकते हो उनको क्या कह देते हैं, पैथोजेंस। जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई सारे बीमारी पैदा कर सकते हैं, इनको पैथोजेंस कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेज जो जर्म्स से फैलती हो और आगे ट्रांसफर होने की भी एबिलिटी, कंटेजियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीजेज असल तौर पर जो जर्म से फैलती हो, कंटेजियस डिजीजेज जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग भी जाए वो कंटेजियस डिजीजेज कहलाती हैं। अब जैसा कि फ्लू है, ये भी वायरस से फैलता है, ये भी एमसीक्यूज है। टाइफाइड ये आया भी है, टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट कौन है? बैक्टीरिया बेटा टाइफाइड फीवर का कॉजिंग एजेंट होता है। अब हर इंसान की जो एक पर्सनल आर्मी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, इम्यून सिस्टम मौजूद होता है जो कि डेली पैथोजेंस के साथ लड़ रहा होता है। और अगर इम्यून सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाए और हम बीमारियों का शिकार हो जाए, तो हम सर्वाइव ही ना कर पाए वर्ल्ड के अंदर। अगर हम लोगों ने सर्वाइव करना है तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे होता है उसके भी तरीके कार है, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्यूनिटी, द एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट डिजीजेज, वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम डिफेंड कर सकते हैं किसके, बीमारियों के खिलाफ, वो होती है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो तीन तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो बिल्ट इन हमारे अंदर हर पर्सन के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है वो बाद में समझाता हूं, और अडॉप्टिव इम्यूनिटी वगैरह भी। सबसे पहले आ जाता है जी इननेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की टाइप होती है। ये असल तौर पर नॉन स्पेसिफिक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब के अंदर पाई जाती है और इसने सब जरासीमों से हमें बचाना होता है, किसी एक स्पेशल जरासीम से हमें नहीं बचाना होता। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इननेट होती है, यानी हमारे अंदर बिल्ट ऑन होती है, पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद होता है। अब हमारे जो इननेट इम्यूनिटी है उसके दो लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। अब लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, इसमें से एमसीक्यूज हैं, पीएसटी के पेपर में भी आए हैं, पीईटी के पेपर में भी आए हैं। जो इननेट इम्यूनिटी है जो कि बिल्ट इन होती है, पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर मौजूद होती है, वो दो लाइन ऑफ डिफेंस इसमें होती हैं। और जो लर्नड या अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में होते हैं, वो कौन कौन से हैं इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पक्के एमसीक्यूज इसमें से आए हैं सारे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या चीज है बेटा, स्किन।
अब हमारी स्किन है हमें जरासीमों को बॉडी के अंदर एंटर होने से बचाती है। दूसरा, हमारे नोज के अंदर म्यूकस मौजूद है, वो हमें बचाती है। तीसरा, लंग्स है, वो भी जरासीमों को अंदर नहीं जाने देते। जो स्किन और मेजरली जो म्यूकस है, ये याद रखिएगा बड़ी क्लासेस के लिहाज से, माउथ के अंदर सलाइवा वगैरह मौजूद होता है, आईज के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम वाले आंसू मौजूद होते हैं, और उसके अलावा हमारे अंदर म्यूकस मौजूद होती है, स्किन मौजूद होती है। ये सारे के सारे जरासीमों को बॉडी में एंटर नहीं होने देते। ये इनेट इम्यूनिटी है, और उसका फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? स्किन है, म्यूकस है, या माउथ है, या नोज है, या आईज है, इस जगह से जरासीम एंटर नहीं हो सकते, तो इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम बोल देते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोटिक सेल्स मौजूद होते हैं, फैगोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जरासीमों को इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं जरासीमों को। तो इसको क्या कह देते हैं? इट इंक्लूड द सम व्हाइट ब्लड सेल्स, केमिकल्स एंड फीवर। जो बुखार है, बुखार सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। बीमार जो बुखार होना है ना, ये भी हमारा इम्यून सिस्टम का काम है। बुखार की वजह से जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी अलामत होती है कि उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और उस वजह से जरासीम में मारे। केमिकल्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स फैगोसाइट्स होते हैं जो कि जरासीमों को मार देते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी जरासीम आता है तो। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जरासीमों की एंट्री से बचाता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर वो एंटर हो जाए तो मेजरली उनको कौन कौन मारते हैं? बुखार की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ मर जाते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स उनको मार देते हैं, कुछ बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं तो वो मार देते हैं। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है, और ये इननेट इम्यूनिटी है, ये बिल्ट इन सब के अंदर मौजूद होती है। एक होती है अडॉप्टिव इम्यूनिटी, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर जब जरासीम है हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्ड कैसे करती है? स्पेसिफिक सेल्स के जरिए। इसको लर्नड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अडॉप्टिव इम्यूनिटी या लर्नड इम्यूनिटी क्या होती है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा था? इननेट इम्यूनिटी का, वो मैंने बता दिया। सेकंड मैंने बता दिया। इन एमसीक्यूज पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यहां से ही आते हैं एमसीक्यू। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अडॉप्टिव इम्यूनिटी है। ये क्या करती है? इसको स्पेसिफिक या लर्नड इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक जरासीमों को मारती है। अब यहां पर ना, ये इधर इन्होंने बहुत अलग एग्जांपल दी बड़ी क्लासेस में, तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की बड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? ये बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस के अंदर, बर्ड्स के अंदर डिस्कवर किए गए थे। टी सेल्स, थाइमस सेल्स के अंदर डिस्कवर किए गए थे, लेकिन अभी इधर इतनी डिटेल नहीं, छोटी क्लासेस है। अब ये इधर लिखा भी हुआ है। बी सेल्स क्या करते हैं? आई अटैक द इन्वेडर्स आउटसाइड ऑफ द सेल्स। सेल्स से बाहर जो जरासीम फेर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बना के उनको कौन मारते हैं? बी सेल्स। बी सेल्स क्या एंटीबॉडीज किन सेल से बनती हैं? बी लिम्फोसाइट्स से बनती हैं। जो टी सेल होते हैं ये क्या करते हैं? उन जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उन्हीं को ही मार देते हैं। तो ये स्पेसिफिक सेल्स को मारना, एंटीबॉडीज बनाना, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। एंटीबॉडीज के जरिए, इम्यून सिस्टम के जरिए, अडॉप्टिव इम्यूनिटी के जरिए बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है। अब टी सेल्स क्या होते हैं? डायरेक्टली किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या एक्टिवेट द अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये टी सेल्स क्या करते हैं? डायरेक्टली सेल्स को मार देते हैं। बी सेल्स क्या कर देते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये अगेन एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। बी सेल्स क्या करते हैं? प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल से आगे एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज अगेन फिर एक और एमसीक्यूज है। एंटीबॉडीज क्या चीज है? एंटीबॉडीज आर केमिकली, ये क्या चीजें? लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं? बेटा ये केमिकली प्रोटीन्स होती हैं, जो कि प्रोटीन्स होती हैं जो कि बी सेल्स से बनती हैं, और स्पेसिफिक जरासीमों को, ये देख लें, ये एंटीबॉडीज बनी है, ये जरासीमों के ऊपर अटैक करके और उनको खत्म कर देती हैं, उनको फैगोसाइटोसिस करवाने में हेल्प कर देती हैं। तो इनको क्या कह देते हैं? एंटीबॉडीज का नाम दे देते हैं, और इंसान इसका बॉडी इम्यून हो जाती है, और फ्यूचर के लिए भी एंटीबॉडीज सेव हो जाती हैं कि अगर कोई जरासीम है दोबारा एंटर होगा तो उसको फौरन मार दिया जाएगा। ये ऐसे ही है। अब फर्ज करें कि बच्चे कहते हैं नजला में बार बार क्यों हो जाता है? नजला हर बार डिफरेंट वेरिएंट से होता है, डिफरेंट वायरस से होता है, उसका डिफरेंट वेरिएंट होता है। जो बीमारी एक बार हो जाती है वो दोबारा नहीं होती। ये याद रखिएगा। रीजन क्या है? कि उसके
जो इम्यून सेल्स हैं वो मेमोरी सेल के फॉर्म में स्टोर हुए होते हैं जरासीम जैसे ही एंटर होता है, जैसा कि हमने पोलियो की वैक्सीन पी हुई है ऑरली, कोविड की हमने वैक्सीन लगवाई हुई है, बच्चों का पूरा एक वैक्सीन का कोर्स करवाया जाता है। क्यों? कि उनकी बॉडी को इम्यून कर दिया जाता है कि मरे हुए जरासीम, वैक्सीन में क्या होता है, मरे हुए जरासीम उनकी बॉडी में लगा दिए जाते हैं। बॉडी समझती है कि बाहर से जरासीम आ गया, वो मरे हुए जरासीमों को क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बन के वो मरे हुए जरासीमों को भी इंगल्फ कर जाती हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाती हैं। जब फ्यूचर के लिए वो स्टोर हुई होती है मेमोरी सेल में, आइंदा कभी जिंदा सेल भी पोलियो का आता है उसको मार दिया जाता है, कोई टेटनस का आता है उसको मार दिया जाता है। इस तरह से ये वैक्सीन है, ये किल करती है। ये देखें, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस लिखा। इनेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ईटर सेल्स हैं यानी फैगोसाइट्स हैं, केमिकल और फीवर है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी और टी लिम्फोसाइट्स यानी कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी कब बनती है, इसके दो तरीकेकार होते हैं, या तो नेचुरली बने या हम खुद एंटीबॉडीज बनवा दें। नेचुरली कैसे बने कि जरासीम बॉडी के अंदर एंटर हुआ, याद रखिएगा एक बंदे के अंदर तेज तरीन अगर जो इम्यून सिस्टम हो ना तो 3 से लेकर 7 दिन के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं। कई बुक्स के अंदर एडवांस लेवल की बुक में लिखा हुआ है कि 3 से लेकर 13 दिन तक एंटीबॉडीज बनती है जिनका इम्यून सिस्टम सही होता है। अब कोई बीमारी कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसने बीमारी कॉज करना शुरू की, आफ्टर 3 डेज हमारी बॉडी नेचुरली उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है वो बनाना शुरू कर देगी। एक तो तरीकेकार ये एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और ये एक्टिव इम्यूनिटी इसी को कहते हैं कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ने खुद बनाई। दूसरा क्या होता है, वैक्सीनेशन के जरिए एंटीबॉडीज बनाना, कि हम मरे हुए जरासीम, वैक्सीन क्या होती है, मरे हुए जरासीम होते हैं कि वैक्सीन करती है इम्यून सिस्टम को ट्रेन। कैसे ट्रेन कर देती है कि मरे हुए जरासीम हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, हमारी बॉडी समझती है जी बाहर से फॉरेन इंट्रूडर्स आ गए, हालांकि हमने तो उनको इनएक्टिवेट किया होता है। वो इनएक्टिव जरासीम जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो बीमारी का आज करते नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब सही भी जरासीम आता है तो वो उसको फौरन मार देते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी है एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो मेमोरी सेल्स है वो बना लेती है, और मेमोरी सेल्स जब बन जाते हैं तो वो बी और टी सेल्स के मेमोरी सेल्स जब बन जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, याद रखते हैं कि ये बीमारी पहले हुई थी, दोबारा उस तरह का जरासीम बॉडी में जाने की गुस्ताखी करेगा तो उसको फौरन मार दिया जाएगा। आगे आ जाते जी पैसिव इम्यूनिटी। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हम इंतजार नहीं कर सकते, 3 से 7 दिन, 10 दिन, 13 दिन के, अब उनका क्या करें। सांप ने काट लिया, अब 3 दिन बाद एंटीबॉडीज बननी नेचुरली, वैक्सीन ने भी 2-3 दिन बाद बनानी। अब सांप की तो एंटीबॉडीज हमने ली ही नहीं हुई, अब क्या करें। सांप ने काटा हम तो फौरन मार जाएंगे, रैबिट डॉग है उसने काटा हम मरना शुरू हो जाएंगे। अब इनका क्या करें। ऐसी बीमारियों के लिए हम पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि बनी बनाई एंटीबॉडीज यानी एंटी सीरम के इंजेक्शन है हम बॉडी में पुटअप कर दें तो उसको क्या कह देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का नाम दे देते होते हैं। जिसमें एंटीबॉडीज बॉडी नहीं बनाती, हम बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट करें तो उसको क्या कह देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ऊपर वाली एक्टिव इम्यूनिटी थी जो कि जरासीमों के या वैक्सीन के एंटर होने की वजह से बनी थी, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि हम बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं बॉडी में एंटर कर दें। अब इम्यूनिटी के अंदर इनेट है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि स्टॉप करता है एंट्री को। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस करता है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस। अडॉप्टिव इम्यूनिटी ये क्या होती है, नेचुरल इन्फेक्टेड है या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम वैक्सीन के जरिए करते हैं, नेचुरल अडॉप्टिव है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसिव। अब इम्यूनिटी की अगली टाइप कौन सी होगी, अब 3 टाइप्स होगी, इनेट, अडॉप्टिव और पैसिव। पैसिव के अंदर क्या चीज आ जाती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल, जब बच्चा मां का दूध पीता है, पहला जो दूध कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं वो पीता है, जो पहला दूध पहले 6-7 दिन का दूध होता है वो बच्चे को जरूर मदर को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होती हैं, एंटी बॉडीज मौजूद होती हैं और वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग करती हैं और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो वो नेचुरल फ्रॉम द मदर पैसिव इम्यूनिटी बनी बनाई एंटीबॉडीज, और आर्टिफिशियल जो कि हम लैब में तैयार करके पैसिव इम्यूनिटी है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वेज टू बूस्ट द इम्यूनिटी कैसे कर सकते हैं, पानी ज्यादा पिएं, सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा खाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, पूरी नींद पूरी करें, हैप्पी रहें, होपफुल रहें, फ्राइड फूड, शुगर और स्मोकिंग वगैरह से और ड्रग्स वगैरह से बचें, और रिकमेंडेड जो वैक्सीन है, जैसा कि बच्चों को वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स है, पोलियो का कोर्स है वो दिया जाता है, ये कोरोना का आया था तो वो दिया गया था, तो इनसे बचें।
इन्फेक्शियस डिजीजेज, वो डिजीजेज जो कि बैक्टीरिया, वायरस या किसी जरासीम की वजह से फैलें और एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ चली जाए। कंटेजियस डिजीजेस भी इनको कह सकते हैं। एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से, फीकल एंड ओरल स्प्रेड की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स की वजह से जो फैले, इनको इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। उनकी तीन चार एग्जांपल्स इधर बताई हुई हैं। सबसे पहले बताई हुई है बेटा कोविड-19, जो कि 2019 में फैला था। ये कोविड-19 वायरस की वजह से हुई थी। इसकी सिम्टम्स, अलामत क्या थी? फीवर, कफिंग, कोल्ड, बॉडी पेन्स, फटीग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, नमूनिया और किडनी फेलियर। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका नोज, थ्रोट और सलाइवा चेक करके कोविड-19 की प्रेजेंस को चेक किया जाता था। ये स्पाइक्ड वायरस था और ये फैलता कैसे था? डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, सांस लेने की वजह से और कफिंग की वजह से। प्रिवेंशन इसकी कैसे की गई थी? वैक्सीनेशन से, सोशल डिस्टेंसिंग से, यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर से और अवॉइड द क्राउड गैदरिंग। इनसे बच के तो हम कोविड-19 से बच सकते थे। आगे ये डेंगू है जिसके ऊपर डेली एक्टिविटी है, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर करवाई जाती है। तो अब ये डेंगू वायरस की वजह से फैलता है। ये भी वायरल डिजीज है, वो भी वायरल डिजीज है। वायरल डिजीजेस ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये डेंगू मच्छर है, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स मौजूद होते हैं। ये हाई ग्रेड फीवर, इसमें हेडेक है, पेन बिहाइंड द आईज होती है, नोजिया मतली यानी कि उल्टी आने की सिचुएशन होती है, बॉडी के ऊपर रैशेज पड़ जाते हैं। इसमें भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। और एडीज मॉस्किटो, एडीज इजिप्टाई एक फीमेल मॉस्किटो है, उसके जरिए ये फैलता है। याद रखिएगा, मेल मॉस्किटो नहीं काटता, हमेशा फीमेल मॉस्किटो काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को ब्लड चाहिए होता है उसकी एग प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं और वो एग प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं। मेल मच्छर कभी भी नहीं काटता होता, चाहे वो मलेरिया वाला है चाहे ये वाला है। आगे आ जाता है जी हेपाटाइटिस बी। ये हेपाटाइटिस बी वायरस से होता है। ये भी वायरल डिजीज है। लो ग्रेड फीवर है, लॉस ऑफ हंगर, नाउजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन है, वीकनेस होती है। ये भी ब्लड टेस्ट इसमें किया जाता है। और ये फैलता क्यों है? ब्लड और बॉडी फ्लूइड से, मल्टीपल सिरिंजेस से, डेंटल सर्जन से, और ये जितने भी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वैक्सीनेशन के जरिए इसको हम बच सकते हैं इससे। ये तीन वायरल डिजीजेस बताएगी। ये टाइफाइड वाली, ये एमसीक्यूज भी आया। टाइफाइड किसकी वजह से? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है। इसमें टाइफाइड के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, बड़ा तेज बुखार होता है, हेडेक होती है, स्टमक पेन होती है, डिजीनेस होती है और इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। और ये भी फीकल ओरल रूट के जरिए फैलता है। और ये गंदा पानी पी लें तो उसकी वजह से फैलता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? वैक्सीनेशन और हेल्दी चीजें, अपना एनवायरनमेंट को साफ रख के और हाथ वगैरह को धोते रहें, बार बार साफ करते रहें, हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह यूज करें। वैक्सीनेशन एंड स्ट्रेटजीज। वैक्सीन इज डिजाइन टू प्रिवेंट द डिजीज। वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है? वैक्सीन क्या होते हैं? मरे हुए जरासीम बनाए जाते हैं। ये बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं करते, ये बीमारियों से बचाने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि इसमें मरे हुए, वैक्सीन में कोई दवाई नहीं होती, मरे हुए जरासीम होते हैं। वो मरे हुए जरासीम हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद क्यों होते हैं? मरे हुए जरासीम हम लगा देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो बीमारी भी नहीं फैलाते, बदले में हमें इम्यून करके चले जाते हैं। जब असली जरासीम उनके जैसा जिंदा आता है तो वो उनको खत्म कर दिया जाता है। ये वायरस को वीक करके by inactivating the viruses और by using the part of the bacteria, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जो मटेरियल्स हैं वो खत्म करके बैक्टीरिया को, वायरसेस को हम एज ए वैक्सीन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। 3 लाइंस ऑफ डिफेंस है जो कि बॉडी को बचाते हैं और 3 टाइप्स की इम्यूनिटी की है, इनेट, अडॉप्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में पहले 2 लाइन ऑफ डिफेंस है और 3rd लाइन ऑफ डिफेंस अडॉप्टिव इम्यूनिटी में होता है। और उसके बाद यहां पे आगे आ जाते हैं पैथोजन इंक्लूडिंग द वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट काज द इन्फेक्शियस डिजीजेस। और उसके बाद हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, कोविड-19 और डेंगू फीवर, ये वायरसेस की बीमारियां, ये एमसीक्यूज है। और टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया की बीमारी है जो कि अभी तक बताई गई है। एमसीक्यूज देखते हैं। आज का चैप्टर ये खत्म हो गया तो उसके एमसीक्यूज रह गए। व्हेन द स्किन इज डैमेज्ड, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उसने कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस पार किया? पहला, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। A newborn baby has a less immune as compared to the other people, क्योंकि इसके अंदर innate immunity भी होती है और natural passive immunity भी होती है। तो ये MCQs डेल्टा ऑप्शन है, जल्दी में बाकी ना लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। The army of your body has a special bullets।
अब हमारी आर्मी है वो गोलियां मारती, गोलियां क्या होती हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से। तो ये एंटीबॉडीज इसका आंसर होगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होती है? अडॉप्टिव या लर्नड इम्यूनिटी होती है, जो कि बी और टी सेल्स की वजह से होती है। बीनिश एलर्जिक है डस्ट और पोलन्स की वजह से, ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है क्योंकि ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैल रही। आगे जाते, रैबीज एक खतरनाक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने की वजह से हो सकती है। अब इसका अर्जेंट इलाज चाहिए, तो इसके लिए कौन सी इम्यूनिटी यूज होगी? पैसिव इम्यूनिटी, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज। और सांप के काटने के लिए भी ये पैसिव इम्यूनिटी यूज होगी, बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं, बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंस लेयर। एडिशनल डिफेंस लेयर्स के अंदर क्या आ जाता है जी? मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइजर यूज करें, ग्लव्स यूज करें। ये कौन लोग यूज करेंगे? मेडिकल स्टाफ वाले ज्यादा ये यूज करेंगे। टाइफाइड एंड पोलियो स्प्रेड थ्रू द फीकल ओरल रूट। इफ वी वांट टू प्रिवेंट दिस डिजीज, एरिया शुड इंप्रूव द सैनिटेशन और हाइजीन कंडीशन है वो बेहतर कर ले। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं वो कैसे फैलती हैं? ड्रॉपलेट इन द एयर से फैलती हैं। Which of the following can provide a long term immunity against the infectious diseases? जो वैक्सीन होती है वो हमें लॉन्ग टर्म बीमारियों से बचाती है। तो ये इम्यून सिस्टम का चैप्टर वैसे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आता है, लेकिन माशाल्लाह इस क्लास के अंदर भी बड़ा कंप्रीहेंसिव चैप्टर दिया गया था। होप सो कि आप लोगों को समझ भी आया होगा इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या है जो कि बॉडी को बचाता है जरासीमों से। इसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फेगोसाइट्स होते हैं, और हमारी जो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आती हैं। तो होप सो कि ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।